हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। 2 दिन से क्लास नहीं हुई तो ऐसा लग रहा है जैसे कब से क्लास नहीं हुई। ठीक है, मंगलाचरण पढ़ते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं आज के श्लोक को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे मेरे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। ये प्रणाम मंत्र है श्री श्री सीताराम लक्ष्मण का। ठीक है, तो इसमें ऐड कर लिया तो याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे याद होता नहीं पर इसमें याद हो जाएगा। ओके, ठीक है, हम श्लोक की तरफ चलते हैं। ठीक है, भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 8। तो 8 से 12, 8, 9, 10, 11, 12 5 श्लोक में भगवान बताएंगे कि कैसे मैं पूरे ब्रह्मांड में विभूतियों के द्वारा व्याप्त हूँ। पूरे ब्रह्मांड में भगवान कण कण में है, हर चीज में है। तो वह किस तरीके से व्याप्त है, मतलब किस तरीके से है, वो बताएंगे 8 से 12। मतलब क्या ना, जल में जल का स्वाद मैं हूँ, पृथ्वी की गंध मैं हूँ, सूर्य का प्रकाश मैं हूँ। ये सब चीजें 5 श्लोक तक बताएंगे। और पिछले श्लोक में भगवान ने बताया भगवान की 2 शक्तियां थी, आध्यात्मिक और भौतिक। इन दोनों का स्रोत मैं ही हूँ और मैं इन दोनों को धारण करता हूँ और मैं फिर भी इनसे परे हूँ। एक्चुअली ये भौतिक जगत भगवान ने ही बनाया, भगवान से आया, भगवान इससे परे हैं। मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण है इस संसार में और फिर भी इससे परे हैं। ठीक है, तो ये भी बताएंगे। और आज का श्लोक थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा कि आज के श्लोक में वो तन मात्रा, ठीक है, ये सब चीजें आएंगी, तो थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा तो समझ में आएगा। और आज का ये समझ लेंगे तो बाकी के श्लोक आएंगे ना आगे के, कि जैसे कि पृथ्वी में पृथ्वी की तन्मात्रा में हूँ, तो तन्मात्रा पता चल जाएगा तुरंत। अच्छा, तन्मात्रा किससे कहते हैं, तन्मात्रा होती क्या है, तो वो सब चीजें आप डिस्कस करेंगे। और वैसे पूरा हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, फिर भी चलो पढ़ते हैं। साइलेंट करना। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। बिल्कुल इजी है। रसो हम अपसु, जल में मैं रस हूं। अब बस इसी चीज को अगर पकड़ लोगे ना, जल में मैं रस हूं इसका मतलब क्या है, तो बाकी सब पता चल जाएगा सब चीजों का। फिर जल में मैं रस हूं तो रस मतलब क्या, रस हूं। ठीक है, और कह रहे हैं कौनते प्रभास्मि शशि सूर्य हो, और जो सूर्य और चंद्र की जो प्रभा है, जो रोशनी है, सूर्य और चंद्र की प्रभा हो,
उसमें मैं हूं। कह रहे हे कुंती पुत्र, जो सूर्य की और चंद्रमा की जो रोशनी है, जो प्रभा है, वो मैं हूं। ओके, नीचे लाइन में कह रहे हैं प्रणवः सर्व वेदेषु। प्रणव मतलब होता है सारे वेदों में ओमकार मैं हूं। कुछ लोग होते हैं ना ओम पे ध्यान करते हैं, ओ, अब ओम पे ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन ओम पे ध्यान करते हुए सोच रहे हैं कृष्ण है, बिल्कुल नहीं सोच सकते। ओम वाले तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते, और हम भी अगर ओम करेंगे तो हम भी कृष्ण को नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि ओम करके कठिनाई है कि कृष्ण का स्मरण नहीं हो पाता ओम से। लेकिन एक्चुअली कृष्ण का ही स्वरूप है, ओम भी कृष्ण से ही आया है। और सारे वेदों में, कहने मतलब है कि जहां भी देवी देवता को हो, कोई भी मंत्र हो, ओम पहले आएगा। ओम चामुंडाय नमः, ओम वेदेशय नमः, ओम गणपति नमः। ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं ओम आना ही आना, मतलब कृष्ण नहीं आएंगे तो पूर्ति कैसे होगी उसकी ना, पूर्ण कैसे होगा, तो इसलिए ओम। और आकाश में शब्द में हूं। पिछले शो मैंने क्या बताया था, शब्द से क्या आया है, आकाश। और यहाँ पे क्या करें, आकाश में शब्द में हूं। शब्द से आकाश आया है, ना कि आकाश से शब्द आया है। तो शब्द से आकाश है, भगवान क्या करें, शब्द में हूं, तो यानी शब्द मैन हो गया ना, शब्द से आकाश आया है, तो फिर आकाश किसके स्रोत हो गया, फिर भगवान का हो गया ना सीधे सीधा। तो यही तन्मात्रा समझनी है आपको। मैं फिर से भी बताऊंगा, जो उस दिन श्लोक में बताया था, जो समझ में नहीं आ पा रहा था, और अच्छे डिटेल में थोड़ा अच्छे से बताऊंगा कि ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, और खे पुरुषम नृषु, तो खेम मतलब होता है आकाश, मतलब खे मतलब आकाश होता है। और ये करें पौरुषम, पौरुषम नृषु का मतलब क्या होता है, पौरुषम मतलब है कि हम जो जीव हैं, हम में अगर किसी भी कार्य करने की क्षमता होती है, तो वो क्षमता कहाँ से आ रही है, तो कृष्ण से आ रही है। पौरुषम, पौरुषम मतलब कोई कोई कला जानता है, कोई कोई कला जानता है, मतलब विभिन्न विभिन्न डिफरेंट कलाएं जानते हैं ना कुछ इसी को आता है नया, कुछ मतलब स्पेशल है, तो वो कृष्ण से ही आ रहा है, मतलब वो कला कृष्ण ही है। कृष्ण ना हो तो वो फिर किसी काम की नहीं है। तो कैसे पौरुषम कहते हैं ना, पौरुषम मतलब करे तुम में जो पौरुषम है ना, वो पौरुषम आया कहाँ से। मान लो कि कोई पुरुष है, वो कुछ कर पा रहा है, तो उसका जो पौरुषम है वो कहाँ से आया है, वो कृष्ण से आया है। तो पौरुषम ऋषु मतलब पौरुषम मैं हूँ। तो इंसानों में जो पौरुषम मतलब कुछ करने की जो क्षमता है, इस प्रकार से मैं इनको धारण कर रहा हूँ। तो इन सब चीजों को कृष्ण ही धारण कर रहे हैं, हमें ये समझना है। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ। अच्छा, जल का स्वाद है। अच्छा, जल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, कैसा होता है जल का स्वाद। जल का स्वाद वही बता पाएगा जो प्यासा होगा, हरे में नहीं बता पाएगा जल का स्वाद। जो प्यासा होगा ना, मान लो खड़ी दोपहरी में गर्मी में चल रहा है और एकदम प्यास लगी, गला सूख रहा है, उस टाइम पे अगर पानी मिला थोड़ा थोड़ा ठंडा सा, तो फिर वो क्या कहेगा, कुछ नहीं सिर्फ पानी चाहिए, जल बस। और जब वो जल पीता तो कहता हाँ तृप्त हो गया, अमृत मिल गया। तो एक्चुअली जल का तत्व अमृत ही है, एक तरीके से अमृत है। लेकिन कब पता चलता है, जब हम प्यासे होंगे तब। उसी तरीके से भगवान तो कण कण में सब जगह है, लेकिन हम भगवान को कब पा पाएंगे, जब भगवान के लिए प्यासे होंगे तब, तभी तो भगवान को समझ पाएंगे। तो ये चीज बता रहे हैं। अच्छा, सूर्य तथा चंद्रमा का मैं प्रकाश हूँ। प्रकाश, जो सूर्य का चंद्र का जो प्रकाश है, वो पूरे जगत जगत में दीप्तमान है, पूरे जगत में दीप्तमान है और फैला हुआ है। लेकिन सूर्यदेव जो विवस्मान है, वो किनके स्रोत है, सूर्य नारायण, सूर्य नारायण होता है। लेकिन सूर्य नारायण किसके एक्सपेंशन है, कृष्णा। तो ये जो कृष्ण के लिए, कृष्ण के एक्सपेंशन है, इसलिए नारायण में प्रकाश है। मतलब चीज नारायण में प्रकाश आ पा रहा है, क्यों आ पा रहा है, क्योंकि कृष्ण से आ रहे हैं वो, तो कृष्ण से आ रहे हैं इसलिए दीप्तमान है वो। और फिर चंद्रमा का जो प्रकाश है वो भी कृष्ण से ही है। वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ। बहुत से बाबा बाबा देखे होंगे, बहुत से ओम मंत्र दे देते हैं ना, ओम जपो ओम जपो। लेकिन अब ये पता नहीं चलता कि ओम जप के किसके लिए ओम जपना है, और कौन है, ओम कहाँ से आया है, कैसे है। क्योंकि जो ओम शब्द है ना, इस शब्द से ही पूरी सृष्टि हुई है। कहते हैं ना कि शब्द, आकाश की सृष्टि के शब्द से हुई है, तो सारा कुछ स्टार्ट तो वहीं से हुआ ना, शब्द से तो स्टार्ट हुआ है ना। शब्द से आकाश की सृष्टि हुई, आकाश से वायु की हुई, सुनिए, आकाश से अग्नि की हुई, वायु की पहले, एक सेकंड देख लेता हूँ। हाँ, आकाश से हुई अग्नि की, अग्नि से वायु की हुई, और वायु से फिर पृथ्वी की हुई है। इस तरीके से हुई है, तो शब्द से सारा कुछ आया ना, तो इसलिए शब्द से ही सृष्टि हुई सब चीजों की। ठीक है, तो ओमकार है ना, ओमकार जो भगवान की ध्वनि है, दिव्य ध्वनि है, उससे सब सृष्टि हुई है। सारे वेद वगैरह सब कुछ ओम से आया है, ओम से ही वेद आए,
वेद आए और वेदों से ही अपना जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो आया है। और वो बताते हैं जो फ्लूट है भगवान की, बांसुरी है, बांसुरी की जो फ्लूट है ना उससे आया है मतलब अपना मंत्र। तो ओम सर्वश्रेष्ठ है, मतलब ओम हर चीज में लगता है, तो हमें ओम, इसीलिए सब कुछ ओम लगता है ना पहले ओम। और ओम, अब ओम की डेफिनेशन बताता हूँ। ओम मतलब ओम का अगर तोड़ें तो क्या बनता है ओम का, ठीक है। तो कुछ लोग ओम पे ध्यान करते हैं, तो सारे मंत्रों में ओम कृष्ण है, ठीक है। तो ओम का मतलब क्या होता है, तो ओम में देखो सबसे पहले आ आता है छोटा, उसके बाद ऊ आता है, उसके बाद मा आता है, ठीक है। तो आ उ मा, ओम बन गया पूरा। आ मतलब कृष्ण, ऊ मतलब ऊर्जा, मतलब श्रीमती राधा रानी उनकी अंतरंगा शक्ति, और माँ मतलब जीव जो इनकी सेवा करते हैं। मतलब आ और ऊ की माँ सेवा करता है, माँ मतलब हम सब जीव हो गए, और ऊ और आ की हम सेवा करते हैं। तो ऐसे करके तीनों से बनता है ओम, ठीक है। और ये ओम निराकार नहीं है, पता समझ कोई ओम मतलब निराकार होता है, ओम निराकार नहीं है, कृष्ण का स्वरूप है एक तरीके से वो ओम, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, आकाश में ध्वनि हूँ, तो ध्वनि से सच बता दिया मैंने। तथा मनुष्य में मैं सामर्थ्य हूँ, सामर्थ्य सुनते हो, तुम्हारा सामर्थ्य कहाँ है, तो कर लिया तुमने दूसरे से। सामर्थ्य मतलब वो कौन है, वो कृष्ण है। तो एक्चुअली हमें कभी भी अपने किसी भी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए कि मैंने ये कर दिया, देखो प्रभु जी मैंने तो ये करके दिखा दिया। सामर्थ्य कौन है, कृष्ण है। ये तुम्हें पौरुषम आया है, वो पौरुषम कहाँ से आया, कृष्ण से आया है। तो कृष्ण पौरुषम ले लेंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमें किसी भी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी स्पेशल चीज होती है, जो भी कुछ होती है, वो सब भगवान की, भगवान उपस्थित है इसलिए है वो। भगवान उपस्थित नहीं होंगे तो हम, जैसे हमारी आत्मा रहने से हमारा शरीर खिला बिला है, ठीक है। अभी आत्मा चली जाए तो सड़ जाएगा कुछ ही देर में, ठीक है, सड़ने लगेगा। तो इस तरीके से ओके। एक बार फिर से अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है, फिलोसफी आएगी थोड़ी वो समझनी फिर देखो। पानी में स्वाद हूँ बोल रहे हैं ना इसमें, तो यहाँ पे स्वाद का मतलब क्या लेना है, स्वाद का मतलब है रस। एक्चुअली रस, जब तक किसी पदार्थ में रस नहीं होगा तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा ना, सूखा सूखा लगेगा तो सूखा सूखा हमें अच्छा लगता है, रस होना चाहिए। तो जब तक रस नहीं होगा तब तक आनंद नहीं आता ना, रसीला हर चीज रस ज्यादा अच्छी लगती है, रस भरी होनी चाहिए। जूस लोगे कोई भी लोगे, पानी की मात्रा होती है उसमें और रस भी होता है उसमें, ठीक है। तो पानी में स्वाद मतलब पानी के स्वाद को रस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्वाद बोल रहे हैं पर स्वाद को रस बोलते हैं। और इस गुण यानी रस को पानी से निकाल दिया जाए तो पानी की सत्ता खत्म हो जाएगी। अगर पानी में से रस निकाल दिया जाए तो पानी की सत्ता खत्म हो जाएगी। और रस कौन है, कृष्ण है। तो कृष्ण मतलब रस, मतलब कृष्ण की जो शक्ति है, रस मतलब विरोधी शक्ति है, वो रस समाया, मतलब उस रस को कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं। जो तन्मात्रा, तन्मात्रा मतलब होती है इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय मतलब जो सृष्टि के अवयव है, बताया था घटक होते हैं, है ना। जैसे कि रस रूप गंध ये बताए थे। तो रस है ना, तो रस जो है वो कृष्ण से आया है। तो रस जब पानी में मिलता है तो पानी की सत्ता फिर पूरी हो जाती है कंप्लीट, फिर उस पानी से पालन होता है पूरे उसका। तो भगवान किस तरीके से पालन कर रहे हैं इस जगत में वो देखो, रस है और रस की शक्ति किसमें गई, पानी में, और पानी से इस जगत का पालन हो रहा है। तो इस तरीके से भगवान पालन कर रहे हैं सब चीजों में। तो हमें सबसे पहले ये समझना है तन मात्रा क्या होती है। तन मात्रा होती है, जैसे कि मैं पूछूं जल की तन मात्रा क्या है, तन मात्रा रस, ठीक है। और पृथ्वी की तन मात्रा क्या होती है, गंध। समझ में आ गया। तो ये तन मात्रा है, गंध, गंध स्वाद आता है ना। जब कोई, तुमने देखा हो ना कोई खेती करता हो और जब जमीन हो एकदम गरम गरम, उसमें पानी डालते तो किसी खुशबू आती है। और फूल जो आ रहा है, फूल मिट्टी से तो उत्पन्न हो रहा है ना, फूल में खुशबू कहाँ से आती है, पृथ्वी से तो आ रही है ना, मिट्टी से तो आ रही है ना खुशबू। जो भी चीज आ रही है मिट्टी से तो आ रही है ना, वो तो मिट्टी से ही खुशबू आती है। तो इसलिए कह रहे पृथ्वी में जो गंध हूँ वो मैं हूँ। तो तन्मात्रा होगी, मतलब एक तरीके से तन्मात्रा होगी पांच, पांच जड़ चीजें बता दी, पृथ्वी जल अग्नि वायु। पृथ्वी की तन्मात्रा हो गई गंध, वायु की तन्मात्रा हो गई रूप, नहीं सॉरी, अग्नि की तन्मात्रा हो गई रूप, वायु की तन्मात्रा हो गई वायु की क्या है, वायु की तन्मात्रा है स्पर्श, स्पर्श। और अपना आकाश की तन्मात्रा है शब्द। तो इन चीजों को समझना है, जब इन चीजों को समझेंगे तो आगे श्लोक में आएगा ना, तो प्रभुपाद भी इसको भी बताएंगे, तो इसलिए मैं इसको समझा। तो इसमें आया ना ख वर्ड आया था, ख, तो ख मतलब होता है आकाश। तो आकाश का तन्मात्रा है शब्द,
आकाश का शब्द है ना, शब्द से सृष्टि हुई, और आकाश का निर्माण होता है शब्द से, तो आकाश का निर्माण हुआ शब्द से। ओके, ये बात समझ में आ गई। शब्द था, शब्द भगवान की शक्ति है, विभूति है, उससे निर्माण हुआ आकाश का। आकाश से अब निर्माण हुआ अग्नि का, और अग्नि की तन्मात्रा है रूप। ठीक है, अग्नि से फिर आविष्कार हुआ वायु का, और वायु की तन्मात्रा है स्पर्श। फिर वायु से विस्तार हुआ जल का, जिसके भी चर्चा हो रही है, जल का मैं स्वाद में, जल का, और जल की तन्मात्रा क्या है, रस, लेकिन यहाँ पे स्वाद बोला जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमें रस समझे। और जल का विस्तार है पृथ्वी, जल का विस्तार हुआ पृथ्वी से, और पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है, गंध। तो समझ आ गया तन्मात्रा क्या है, और तन्मात्रा किसके लिए यूज होती है, तन्मात्रा यानी तन्मात्राओं के जरिए भगवान व्याप्त है सब में, इस तरीके से, ठीक है, उनकी शक्ति। तो इसी अर्थ से सारे श्लोक समझने होंगे हमें, जो आगे बता रहे हैं। तन्मात्रा समझ में आ गया ना, जो आपने सुना ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनका आधार है तन्मात्रा। पृथ्वी जल अग्नि वायु का आधार क्या है, तन्मात्रा। तन्मात्रा समझ आ गई, वही है तन्मात्रा, स्पर्श शब्द रूप, तो इसका आधार है ये पृथ्वी। हम सोच रहे होते ना शब्द क्या होता है, शब्द कुछ नहीं, शब्द से आकाश बना है। बताओ, एक प्रश्न किया था उसने कि हम कैसे समझे कि शब्द से आकाश बना है। क्या, अगर आपको समझना है तो आप भागवतम पढ़ सकते हैं, सृष्टि का स्रोत है, सृष्टि का पूरा, सृष्टि का चैप्टर है पूरा, उसमें सारा कुछ आ जाएगा। और ये बुद्धि मत लगाओ कि कैसे बना है, कैसे आया, क्योंकि हम नहीं समझ पाएंगे, ये खाली स्वीकार करो शास्त्र से, ठीक है। और भी हमने उसमें देखा, आपने उसमें जो होता है कि शब्द से ही सारा आविष्कार हुआ, उसमें बताते हैं, और भी उसमें बताते हैं, ठीक है। तो देखो, भगवान जल को धारण कर रहे हैं अपनी विभूति रस के द्वारा, समझ आ गया, भगवान जल को धारण कर रहे हैं, उनकी शक्ति क्या है, रस, रस के द्वारा जल को उन्होंने धारण किया, और उस जल की तन्मात्रा क्या है, रस। तो उस तरीके से फिर जल पूरे जगत का पोषण कर रहा है, पालन कर रहा है। तो फिर कौन कर रहा है वो, एक तरीके से भगवान ही कर रहा है, ये बताना चाह रहा है। तन्मात्रा के बिना कोई भी तत्व की सत्ता नहीं है। अगर जो तत्व है ना, 5 तत्व बताए थे ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु, अगर उनमें से तन्मात्रा को खींच लिया जाए तो बेकार है वो, कोई उनकी सत्ता नहीं है। जल में से रस को खींच लो, कुछ नहीं बचा। पृथ्वी से गंध को खींच लो, कुछ नहीं बचा। अग्नि में से रूप को खींच लो, कुछ नहीं बचा, तो वो निष्फल है। तो उनकी सत्ता आधारित है तन्मात्रा से। तन्मात्रा समझ में आ गया, तन्मात्रा आगे भी आएगा। तन्मात्रा किसको कहते हैं, तन्मात्रा ये रूप रस, ये बताया ना जल का स्वाद होता है। हाँ, पढ़ के आओ, ठीक है। अब समझ में आ गया ना कि भगवान कैसे पालन कर रहे हैं, समझ में आ गया ना, 5 तत्व हैं और भगवान पालन कैसे कर रहे हैं। तो बोले पृथ्वी है, तो पृथ्वी से भगवान पालन कैसे कर रहे हैं। पृथ्वी की जो गंध है वो कृष्ण है, और गंध के जो पृथ्वी का जो आधार है वो गंध से है, ठीक है। इस तरीके से पालन कर रहे हैं। और बताते हैं, जब भी हम जैसे सूर्य और चंद्र को देखते हैं तो अब हम स्मरण कर सकते हैं ना भगवान का। एक्चुअली उसका आधार क्या है, रोशनी है ना, प्रभा। तो वो प्रभा कौन है, कृष्ण है। तो हम जब भी सूर्य को देखें, चंद्रमा को देखें, तो भगवान का स्मरण कर सकते हैं। क्योंकि किसी ने क्वेश्चन किया था, भगवान कण कण में पर दिखाई नहीं देते, हम कैसे अनुभूत करें भगवान है। इस तरीके से करें ना, हर चीज में तो भगवान है ना। जल पी रहे हैं तो जल का रस कौन है, भगवान है। अग्नि देख रहे हैं, रूप कौन है, भगवान है। वायु देख रहे हैं, स्पर्श कौन है, भगवान है। तो इस तरीके से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, कण कण में हर चीज, क्योंकि यही 5 तत्व मैन है ना पृथ्वी के, और इन्हीं में भगवान है, जैसे बता रहे हैं भगवान। तो इस तरीके से, ठीक है, ओके। और अगर भगवान प्रकाश हटा लें सूर्य में से, चंद्रमा से, तो क्या बचेगा। उसी तरीके से भगवान किन तत्वों को धारण करते हैं, बताओ, फिर से पूछता हूँ, भगवान किन तत्वों को धारण करते हैं, बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। रूप रस गंध, भगवान किन तत्व को धारण करते हैं, तत्व भी तो बताए थे, 5 तत्व कौन से होते हैं, 5 तत्व। हाँ, ठीक है, ओके। और किनके द्वारा धारण करते हैं इन 5 तत्वों को, हाँ, रस रूप गंध शब्द, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं, रस रूप गंध, हाँ, इंद्र के विषय भी है। और इनको क्या कहते हैं, रस रूप गंध, इनको कहते हैं तन्मात्रा। तन्मात्रा कह सकते हैं, घटक कह सकते हैं, और अवयव भी कह सकते हैं, ठीक है। तीनों पर तन्मात्रा समझ लो, तन्मात्रा समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। आकाश का निर्माण शब्द से कैसे हुआ, तो मुझे हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया ये आकाश का शब्द से क्या लिंक है। तो हम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए भागवतम पढ़ सकते हैं। जिसको समझना है भागवतम पढ़े, समझ में आ जाएगा, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पे जो शब्द की बात हो रही है, शब्द की, तो टू करने लगा इन्वर्टर इतनी जल्दी? अच्छा, तो लाइट बंद कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पे तो हाँ, अब हमें यहाँ पे शब्द को समझना। हम एक्चुअली शब्द क्या समझते हैं, शब्द मतलब क्या समझते हैं? हम कोई बोले शब्द, शब्द मतलब मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, ये तो शब्द है। लेकिन 4 प्रकार के शब्द होते हैं, ये समझना है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। लेकिन वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पाते, हम सिर्फ एक ही शब्द को समझ पाते हैं जो हम बोल रहे हैं और तुम्हें सुनाई दे। लेकिन शब्द 4 प्रकार के शब्द होते हैं। तो पहले मैं पढ़ूंगा, इसमें नोट्स रखा है, पढ़ूंगा और फिर बताऊंगा, ठीक है? इसमें नोट्स है, ये नोट्स। शब्द की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था को परावाक कहा जाता है, सूक्ष्म होती है, जो शब्द की सबसे सूक्ष्म अवस्था होती है और जो प्राण के रूप में मूलाधार चक्र में प्रकट होती है। अरे हमारे शरीर में चक्र होते हैं, 5 चक्र होते हैं ना, देखे होंगे ना टीवियों में, चक्र बन जाते हैं, चक्र होते हैं 5। तो जो रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे चक्र होता है, वहां पे ये होता है शब्द, जो सूक्ष्म रूप से शब्द होता है। इसको हम महसूस नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते, हमारी इतनी दृष्टि नहीं है, इतना वो नहीं है समझ पाए। दूसरी स्थिति पश्यंती वाक को कहलाती है, जो नाभि के पास स्थित मूलाधार नहीं, यहाँ पे नाभि के पास चक्र के स्थान पर प्रकट होती है, और यह मानसिक स्तर पर होती है। मानसिक स्तर होती है ना, कुछ शब्द होते हैं ना मन में सोचते रहते हैं हम, देख लूंगा, मतलब सोचते हैं ना मन में, है तो शब्द ही ना वो, मतलब मन में हम कुछ स्मरण कर रहे हैं तो शब्द ही तो है ना वो जो स्मरण कर रहे हैं, तो ये मानसिक वहां से आता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो ये एक शब्द है। और है शब्द की तीसरी स्थिति हृदय के पास स्थित अनाहत चक्र में बुद्धि के स्तर पर माध्यम वाक्य के रूप में प्रकट होती है। और चौथी स्थिति में शब्द अर्थपूर्ण वाक्यों के रूप में हमारे कंठ में प्रकट होता है, कंठ में ना यहाँ से निकल रहा है, जिसे खैरी, जैसे व्याखरी बोलते हैं, आया ना खे, व्याखरी बोलते हैं, व्याखरी मतलब व्याखरी वाक कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार के शब्द हैं, जिसमें हम कौन सा शब्द समझ पाते हैं? सिर्फ व्याखरी वाले, मतलब जो हमारे कंठ में है यहाँ से। बाकी यहाँ भी होता है, एक नाभि पे होता है और एक यहाँ हृदय पे होता है, ये भी सब शब्द ही हैं। तो इसको अगर समझेंगे तो पूरा साइंस होगा कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है। तो इसको मैं ऐसे समझ। पहला होता है सूक्ष्म यानी परावाक, जो रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले भाग में होती है, शब्द स्थित होता है। पश्यंती वाक यानी नाभि के पास स्थित होता है चक्र में, और ये इच्छाएं शब्द सुनते हैं, मतलब जो इच्छाएं होती है ना, ये शब्द सुनता है, मानसिक होता है। और मध्यम वाक होता है हृदय के पास में, और वैखरी पाक जिसे सुना जाता है, मतलब जिसे तुम सुन पा रहे हो, तो वैखरी पाक बोलते हैं, ठीक है? तो शब्द के 4 विभाग हैं जिनके द्वारा भगवान विद्वान है, जिन 4 के द्वारा भगवान विद्वान है। और हमें कुछ करने की शक्ति भी भगवान देते हैं, और भगवान पे हम आश्रित हैं, और भगवान हमारा पालन करते हैं। तो हम कुछ शक्ति दे रहे हैं, पौरुषम बताया ना, शक्ति भगवान दे रहे हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं। तो अब समझ में आया ना कि सारी चीजें भगवान ही समाये हो, एक्चुअली हमें दिख नहीं रहे ना। क्यों? पिछले श्लोक में क्या बताया था? एक माला होती है, मोती दिखते हैं पर धागा नहीं दिखता, इसलिए दिख नहीं रहे। तो इसलिए आगे से अपनी कोई पूछे समझ में नहीं आ रहा, आप धागा हो मोती हैं, समझा हो ना सही से, तो भगवान जा रहा है जल का स्वाद में हूँ, यानी जल में मैं हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से आगे बता रहा है, ठीक है? परपट पढ़ते हैं। तो ये बंद कर दो ना लाइट से, पंखा बंद कर दो, बंद हो जाए। आकाश तात्पर्य पढ़ना है, ठीक है? तात्पर्य, यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परा मतलब आध्यात्मिक शक्ति, अपरा मतलब भौतिक शक्ति, दोनों शक्ति द्वारा किस तरह व्याप्त है। और मैंने जो भी शब्द बताया ना, ये शब्द थे भौतिक शब्द, जो 4 शब्द बताए ना, भौतिक शब्द। एक आध्यात्मिक शब्द भी होता है। आध्यात्मिक शब्द को जब हम बार बार स्मरण करते हैं तो हम आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति कर लेते हैं उस शब्द से, भौतिक शब्द से नहीं कर सकते। आध्यात्मिक शब्द ये लेना पड़ता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक शब्द है। तो इस शब्द से हम आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति कर सकते हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है, और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष और सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। देखो, तो अब जब हम जब करते हैं सुबह, तो सूर्य तो नहीं निकला होता है, लेकिन ये आवाज हो जाता है ना, हाँ सूर्य आ चुका है, सूर्य की किरणें ऊपर आकाश में आ चुकी हैं, सूर्य आ चुका है पर दिख नहीं रहा है खाली, पर थोड़ी देर में आ जाएगा। तो ये इसमें बता रहे हैं कि जो अनुभव होता है हमें सूर्य प्रकाश, तो सूर्य तो सर्वव्याप्त है, लेकिन अनुभव का होता है पहले से अनुभव हो जाता है, मतलब कि जैसे रोशनी आ गई है आकाश में, अब धीरे धीरे सूर्य दिखने लगेगा, ठीक है? कहाँ पे? हाँ,
उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्ति का अनुभव किए जाते हैं। बढ़िया, ठीक है। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। जल का स्वाद, स्वाद मैंने क्या बताया था, रस। वो रस कौन है, कृष्ण है। तो वो मूलभूत गुण है, मतलब मूलभूत गुण मतलब हटा दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा। मूलभूत गुण है ना, तो अगर वही हटा, मतलब जितने भी तत्व हैं उनमें से अगर तन्मात्रा हटा दी जाए तो मूल गुण हटा दिया गया, तो फिर उनमें से कुछ नहीं बचेगा। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि उसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। देखो समझ में आया, जो ये टेस्ट है ये कहां से आ रहा है, ये भगवान की शक्ति है। यानी जो रस आया ना, रस से जो टेस्ट आया ना, अब मान लो पानी है लेकिन अभी खारा है तो पियोगे, नमक है तो जल का जो टेस्ट है वो कौन है, टेस्ट मिलता है ना, पीते हो टेस्टी हो गई क्या ना, मीठा पानी बड़ा अच्छा लग रहा है आज, है ना। मतलब जल का स्वाद ऐसा है कि उसके आगे चाहे पेप्सी हो चाहे कोई जूस हो, वो तुम्हें तृप्त नहीं कर पाएंगे जब तक जल नहीं मिलेगा तब तक, क्योंकि जल एक अमृत तत्व होता है। ठीक है, वो प्यासा ही समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, शक्ति में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। तो इसमें देखो ये बता रहे हैं, मान लो अगर तुम कहीं प्यासे हो और कोई बढ़िया मटके का जल तुम्हें बढ़िया अच्छी तरीके से प्रेम पूर्वक दे, तो तुम किसका स्मरण करोगे, जल का भी करोगे लेकिन जिसने दिया उसका भी तो करोगे ना, कितने प्यार से उसने बिठाया जल दिया। तो ये सारी चीज हमें कौन दे रहा है, कृष्ण दे रहे हैं ना। तो हम जब जल पिएंगे तो हमें स्मरण करना चाहिए ना कृष्ण का। तो इसलिए इस टॉपिक को बोल रहे हैं यहाँ पे, सुगुणवादी करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। कैसे करेंगे अनुभव, मान लो कोई प्रेमी है तुम्हारा, कोई तुम्हें प्रेम से कोई चीज दे रहा है, तो उस चीज के साथ साथ तुम उस प्रेमी का भी स्मरण करोगे, उसने इस तरह अच्छे तरीके से चीज दी, आगे भी करोगे, नहीं होगा तब भी करोगे। उस तरीके से हम भगवान का अनुभव इस तरीके से कर सकते हैं। ये कहाँ से आया है, किसी की सुंदरता है, किसी ने जल दिया, उसका रस भगवान है, तो इसलिए हम भगवान का अनुभव इस तरीके से कर सकते हैं, बता रहे हैं। व्यवहारतः सुगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सुगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। देखो इसको समझो, कोई विरोध नहीं है। देखो भगवान की शक्तियां जो है उनका कोई आकार नहीं है, ठीक है। सूर्य का आकार है, सूर्य की रोशनी का कोई आकार है नहीं है। तो भगवान की जो शक्तियां हैं उनका कोई आकार नहीं है, अनलिमिटेड है ना वो, कोई आकार नहीं, निराकार बोल सकते हो। भगवान निराकार नहीं है, भगवान की जो शक्तियां हैं, दिखती तो नहीं है ना, वो निराकार है। तो कह रहे हैं निराकार, आकार नहीं है। जैसे सूर्य की रोशनी का कोई आकार नहीं है। पर हम ये नहीं कह सकते कि जो रोशनी है वो सूर्य का कारण है, मतलब सूर्य की रोशनी से सूर्य बना है, ये नहीं कह सकते, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस जगत में जो भगवान की शक्तियां हैं निराकार हैं, लेकिन इनके पीछे साकार भगवान है। मतलब शक्ति निराकार है पर इसके पीछे कौन है, साकार भगवान है। तो कोई झगड़ा नहीं है निराकारवादियों से, हमें कोई झगड़ा नहीं है ऐसे करके। लेकिन निराकारवादी क्या कहते हैं, ये जो निराकार है उससे कृष्ण आए हैं, उससे ये शक्ति आई है, मतलब निराकार से, मतलब निराकार जो दिख रहा है ना, सूर्य निराकार से आया है, तो फिर झगड़े वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो यही वो बता रहे हैं यहाँ पे कि इस जगह में भगवान की शक्तियां निराकार हैं, तो कोई झगड़ा नहीं है। झगड़े की बात तब होती है जब ये बोलते हैं कि जो निराकार शक्ति है वो भगवान साकार उनका कारण है, मतलब जो भगवान साकार है ना वो एक्चुअली निराकार से आए हैं, तो फिर झगड़े का थोड़ा वो बन जाता है। तो वो बता रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे थे, हाँ। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया है जो अचिंत भेदाभेद तत्व कहलाता है। अचिंत मतलब ये होता है कि जो हमारे परे है, हम उसको समझ नहीं सकते, कैसे सृष्टि हुई, कैसे क्या हुआ, या फिर मान लो भगवान की शक्तियां किस तरीके से कार्य कर रही है इस जगत में, हम समझ पा रहे हैं, अचिंत है हमारे लिए। और मरने के बाद तो फिर सब पता चली जाएगा ना, दिखेगा क्या है सब। और मतलब शरीर छोड़ने के बाद। और भेदाभेद मतलब क्या होता है, भेद भी है अभेद भी है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भेद भी है अभेद भी है। जैसे कि सूर्य और बादल अभेद है, अलग है ना। सूर्य गर्माहट देता है, बादल शीतल देता है, मतलब बारिश देता है, लेकिन सूर्य से ही बादल आया है, तो अभेद भी है, मतलब एक ही है दोनों। बहुत एग्जाम्पल, जैसे दही दूध अलग है लेकिन आया उसी से ही, तो अचिंत भेदाभेद। तो ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रवण या ओमकार प्रतीक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। ये मैंने स्टार्टिंग बता दिया, ठीक है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत
रहते हैं। अब ये आ गया, निराकारवादी भयभीत क्यों रहते हैं? भगवान का नाम तो भय को खत्म कर देता है, तो यहाँ ये क्यों कर रहे हैं भयभीत रहते हैं निराकारवादी निर्विशेषवादी? भगवान का असंख्य नाम है ना भगवान के, तो सिर्फ ओम लेंगे बस, ओमकार, बाकी का वो नहीं लेना चाहते, वो भयभीत रहते हैं। क्यों भयभीत रहते हैं? भगवान का नाम भयभीत होता है क्या? भगवान नाम की तो भय खत्म हो जाता है ना उससे, तो ये भयभीत क्यों रहते हैं? ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। निर्विशेष लोग भगवान के असंख्य नाम पुकारने से भयभीत क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं क्योंकि वो मायावादी किसी का दास नहीं बनना चाहते। दास थोड़ा ना, सेवा का करना, निराकार है ना, सेवा तो कर ही नहीं चाहते किसी की। अगर मान लो कृष्ण कृष्ण भजेंगे तो कृष्ण के दास हो गए ना, राम राम भजेंगे तो राम के दास हो गए ना, राम भज रहे हो तो इसका मतलब तुम राम के सेवक हो गए ना फिर। तो वो ये नहीं चाहते ना, दास नहीं बनना चाहते किसी के, तो इसलिए नहीं बचते हैं, इसलिए नहीं करना चाहते। हाँ, मतलब हम बन जाएंगे भगवान, हम समा जाएंगे, मतलब मायावादी बोलते हैं हम खुद भगवान बन जाएंगे, निराकार बोलते हैं हम उसमें लीन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओमकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। मतलब ओमकार ओमकार ले रहे हैं, लेकिन ये उन्हें अनुभूति नहीं है कि कृष्ण ओमकार भी कृष्ण ही है। वो ओमकार सोचते हैं कि निराकार है भाई, वो सोच के सोचते हैं। तो कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। मतलब जो ये जान लेता है धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते हुए मोहग्रस्त रहते हैं, अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन। मतलब मोह क्या है? संसार में, मतलब संसार को वो भगवान के संबंध में नहीं देखता है, ये मोह है। और अपने आप को शरीर मानता है और शरीर से जुड़ी वस्तुएं अपने आप, शरीर से जुड़ी वस्तुएं अपनी मानता है, तो इसको मोह बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोबारा ज्वाइन कर लें। वैष्णव एटीट्यूड पे चर्चा करेंगे थोड़ी देर, जो भी हो जाएगी जितनी भी, ठीक है, और उसके बाद फिर स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ठीक है, दोबारा ज्वाइन करो, मैं लीव कर रहा हूँ।